अभी हम आ चुके हैं गेट पर। गेट से हम आपको ओपनिंग से दिखाएंगे सब कुछ। तो यहाँ से गेट से एंट्री है, तो गेट को खोल दीजिए। और यहाँ पर एंट्रेंस में ही बहुत सारे फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं। बड़ी मम्मा को बहुत ज़्यादा शौक है फ्लावर्स का, इसलिए उन्होंने यहाँ पर रखे हुए होते हैं। और भी लगाए हैं उन्होंने, घर से नीचे भी लगाए, छत पे भी लगाए हैं। और यहाँ से स्टेयर्स है ऊपर आने के लिए। तो गाइस यहाँ पर स्टेयर से आते ही यहाँ पर बैठने के लिए बनाया है। अभी ये गीला हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। और यहाँ पर है वॉशरूम। वॉशरूम के साथ ही यहाँ हैंड वॉश करने के लिए मिरर लगा है और वॉश बेसिन लगा हुआ है। और फिर यहाँ से राइट साइड को स्टेयर्स के नीचे यहाँ स्टोरेज के लिए रखा हुआ है। यहाँ पर शूज़ रखे हुए होते हैं जो डेली यूज़ के होते हैं, और सिलेंडर वगैरह रखा हुआ है, थोड़ा बहुत सामान है। और इसी के साथ यहाँ पर हॉल में एंट्री होती है। यहाँ से एंटर होते ही सबसे पहले सोफ़े लगाए हुए, ये बड़ी मम्मा की शादी के टाइम के सोफ़े हैं। और इसी के साथ यहाँ पर अलमीरा बनाई गई है जो कि वुडन वर्क ही हुआ है इस सब में, और ये भी स्टोरेज के लिए बनाई गई है। और उस दीवार पे है फ़ोटो हमारे घर वालों की। ये काफ़ी पुरानी फ़ोटो है वैसे तो, लेकिन इसे यहाँ पर लगाया गया है। और इसी के साथ सामने आते हुए सामने बिछाया हुआ है नीचे बैठने के लिए, गद्दे बिछाए गए क्योंकि जब ज़्यादा लोग आते हैं तो वो यहीं पर ही बैठते हैं। और यहाँ पर झूमर लगाया गया है और सीलिंग में भी वुडन वर्क ही हुआ है। और इस पूरी दीवार पर भी अलमीराज बनाई गई है, ये भी स्टोरेज के लिए। इसमें सारे बिस्तर वगैरह और बाकी स्टोरेज का ही सामान है। और यहाँ पर किटी दी और जीजू की फ़ोटो लगाई गई है एंगेजमेंट की। तो इस तरह से है हॉल का लुक। हॉल से सीधे ही यहाँ पर स्टेयर्स है ऊपर जाने के लिए, तो स्टेयर्स से हम ऊपर चलते हैं। यहाँ पर छोटा सा गेट बना हुआ है क्योंकि ऊपर वाला फ्लोर फिर ऐसे सेपरेट हो जाता है, यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो इस तरफ लेफ्ट साइड को यहाँ पर है टेरेस, और यहाँ पर वॉशरूम है। यहाँ पर वॉशरूम है और इस तरफ को ये स्लाइडिंग डोर है अंदर आने के लिए। और ये पहले ओपन हुआ करता था, अभी रिसेंटली इसे पूरा कवर करके एक रूम की लुक दी गई है। तो मैं लाइट ऑन करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर भी एक सिटिंग एरिया है, यहाँ पर सोफे लगे गए और यहाँ पर एक सिंगल बेड बनाया गया है। तो दिन के टाइम, और यहाँ पर अलमीरा बनाई गई है, ये भी स्टोरेज के लिए, ऑब्वियसली यहाँ पर भी स्टोरेज के लिए बनाया गया है। और यहाँ से छोटा सा टेबल बनाया गया है, इसमें यहाँ पर सामान वगैरह रखते हैं। और है सिंगल बेड, यहाँ पर बड़े पापा दिन के टाइम आते हैं और मस्त चिल करते हैं। इस पूरी वॉल में भी वुडन वर्क हुआ है। और इसी के साथ ये वाली वॉल पे पूरा एल्यूमिनियम का वर्क हुआ है क्योंकि यहाँ से बहुत ही ज़्यादा अच्छी सनलाइट आती है। और साथ ही साथ यहाँ पर विंडोज़ भी रखी हुई है क्योंकि गर्मियों में यहाँ गर्मी तो होती होगी क्योंकि पूरे दिन धूप आती है, तो इसे खोल के यहाँ पर हर वक्त हवा चल रही होती है, तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए विंडो भी रखी हुई है। और इसी के साथ लेफ़्ट साइड में मैं आपको भैया का रूम दिखाती हूँ पहले, फिर हम ऊपर वाले फ्लोर में जाएंगे। तो चलते हैं अब भैया के रूम में। तो यहाँ पर एंटर होते ही बेड लगा हुआ है और रूम का ओवरऑल व्यू कुछ ऐसा है। यहाँ बैकग्राउंड में भी वुडन वर्क हुआ है, साथ में अलमीरा बनी हुई है। और यहाँ पर भैया की बुक्स है, इधर भी भैया ने सब जगह पे बुक्स रखी हुई है, जॉब करते हैं फिर भी बहुत सारी बुक्स है। और भैया के रूम में इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और यहाँ पर ये अटैच होता है इसके साथ, यहाँ से बाहर वाला रूम दिखता है। यहाँ पर विंडो है तो यहाँ पर भी खोल सकते हैं विंडो, तो वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं है। तो अब चलते हैं हम दी के रूम में। अगर दी का रूम खुला होगा तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, वैसे वो बंद ही रहता है क्योंकि वो कभी कभी आते हैं। और वरना मैं आपको साथ में ऊपर वाला हॉल दिखाऊंगी ऊपर वाले फ्लोर में। तो
सो गाइस यहाँ पर किटी दी का रूम है, लेकिन ये लॉक है। यहाँ पर 2 रूम्स है, एक बाहर है, वो थोड़ा सा छोटा है, वहाँ पर सिंगल बेड लगा है और उसके अंदर डबल बेड है। तो गाइस अब चलते हैं हम ऊपर वाले फ्लोर में, जो कि इसी के राइट तरफ से। यहाँ पर भी एक डोर लगा हुआ है, ये भी स्लाइडिंग डोर है। और यहाँ पर कुछ इस तरह का व्यू है नाइट में। मॉर्निंग में तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यू होता है यहाँ से। मैंने पहले भी आप लोगों को पहले व्लॉग्स में भी दिखाया है। ये है हमारी ब्यूटीफुल टाउन रोडू, जो कि यहाँ से रोडू के साथ और भी विलेजेस दिखते हैं, लेकिन अभी मुझे उन सब के नाम नहीं पता है। तो इसी के लेफ़्ट में यहाँ पर ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स है। तो अब मैं आपको ऊपर ले चलती हूँ। छोटा सा गेट बना हुआ है। और गाइस यहाँ पर ये भी है, क्योंकि इससे पहले बहुत ज़्यादा मौसम खराब था। तो मैं यहाँ की लाइट्स ऑन कर देती हूँ। तो गाइस मैंने लाइट ऑन कर दी है, तो आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ पर एक वुडन चेयर रखी है और ये हैमॉक स्विंग चेयर करके इसको कुछ बोलते हैं, सही नाम है। ये किटी दी लाए थे बैंगलोर से। तो जब उन्होंने शिफ्ट किया था तो बड़ी मम्मा ने ये यहाँ पर ले रख लिया है, क्योंकि नीचे इसके लिए जगह नहीं है इतनी। और यहाँ पर बड़ी मम्मा ने फिर से प्लांट्स वगैरह लगाए हुए हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा शौक है। ये तुलसी लगाई है उन्होंने, और ये शायद एलोवेरा है। और उधर मुझे पता नहीं क्या लगाया हुआ है। और इधर से पूरा बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यू दिखता है मंदिर का, गांव का। तो मैं आपको सुबह दिखा दूंगी, वैसे अभी रात में इतने अच्छे से नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर हम उस टाइम पे आते हैं जब हमें बहुत मन हो ऐसे फ्रेश एयर लेने का, या फिर मतलब मन हो कि मतलब होता है ना कि बहुत ही रूम्स में तो ऐसे घुटन महसूस होती है। तो यहाँ पर बहुत खुला खुला है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये वाले जो टेरेस है यहाँ पर पूरे दिन पे, वैसे तो पूरे घर में ही पूरे दिन में धूप आती है, लेकिन ये वाले टेरेस में हम सर्दियों में भी आते हैं, पूरे दिन यहाँ पर बैठे होते हैं धूप सेकने। तो अब मैं आपको ले चलती हूँ अंदर हॉल की तरफ। वैसे ये वाले हॉल में अभी हमने कुछ भी सामान रखा नहीं है, क्योंकि ये रिसेंटली ही बना है। तो फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर क्या क्या है। तो अंदर चलते हैं। तो मैंने यहाँ की लाइट्स पहले ही ऑन कर दी थी। तो गाइस यहाँ पर भी पूरा एल्युमिनियम की विंडोज़ रखी हुई है, क्योंकि यहाँ से बहुत ही ज़्यादा अच्छा जो पूरा 360 डिग्री का सिर्फ ये वाली वॉल कवर है, बाकी जितनी भी वॉल्स है उसमें एल्युमिनियम की विंडोज़ रखी है, ताकि बहुत ही बाहर का व्यू दिखे। तो यहाँ पर सीलिंग में भी वुडन वर्क हुआ है, तो आप देख सकते हो। और नीचे टाइल्स बिछी हुई है, और सामने हमने बिस्तर वगैरह रखे हैं। यहाँ पर मेनली अगर कोई फंक्शन होगा तो ही यहाँ पर मतलब हम रखेंगे सामान वगैरह। अभी ये रिसेंटली बना है, तो यहाँ कुछ भी नहीं रखा है हमने। ये वाला हॉल सिर्फ और सिर्फ पूजा के लिए बना हुआ है। जब भी कभी घर पे पूजा होगी तो वो इसी हॉल में होगी। और इधर बिस्तर रखे हैं, ये तो ऑब्वियसली सबके घर पे होती ही है। हाँ, तो ये होता है कि अगर हमारे जो देवता जी है, अगर उन्हें कभी फ्यूचर में हमारे घर पे लाया जाएगा, तो ये सबसे टॉप फ्लोर में, तो उन्हें यहाँ पर रखा जाएगा। तो इसलिए ये वाला हॉल हमने ऐसे खाली रखा है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग आते भी नहीं है, हम बाहर ही बैठे होते हैं। कभी अगर ऐसे सोना वगैरह हो तो यहाँ पर गद्दे वगैरह रखे हैं। और इधर बड़ी मम्मा की सिलाई मशीन है, तो गर्मियों में हम आते हैं, बड़ी मम्मा को बड़ा ही शौक है सिलाई वगैरह का, तो उनके साथ बैठ जाते हैं और यहाँ पर वो अपनी सिलाई वगैरह करते हैं। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है ये वाले हॉल पे, क्योंकि पूरे दिन धूप रहती है। तो चलते हैं अब हम नीचे की तरफ। तो टेरेस के साथ यहाँ से हॉल की एंट्रेंस है, और इस तरफ को यहाँ पर पूरा कॉरिडोर है। यहाँ से भी बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू दिखता है। जैसे नीचे से मैं आपको दिखा रही थी, यहाँ से और ज़्यादा मतलब हाइट तक का व्यू दिखता है। इस तरफ जो मैंने वॉशरूम दिखाया था उसी के ऊपर ये सोलर गीज़र वगैरह, टंकी वगैरह लगी है। और इधर भी टेरेस है, और इस तरफ को ऐसे ओपन है। यहाँ पर विंडो, जो हॉल की विंडो मैं आपको दिखा रही थी, यहाँ थोड़ा बहुत सामान रखा है। तो अब मैं फिर से आपको ले चलती हूँ ग्राउंड फ्लोर की तरफ, क्योंकि मैंने आपको बीच वाला फ्लोर भी दिखा दिया है और इससे नीचे वाला भी। तो अब मैं आपको ले चलती हूँ ग्राउंड फ्लोर, जहाँ पर है किचन। तो यहाँ से मैं नीचे ले चलती हूँ आपको।
यहाँ पर आते ही राइट साइड में है किचन का डोर और इस तरफ रूम्स है। ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, पहले मैं आपको इस तरफ किचन दिखा देती हूँ। यहाँ स्टेयर्स थी, इसी के साथ मैं आपको दिखा रही हूँ अभी। तो ये है हमारा किचन। ये बेसिकली सिटिंग एरिया है, किचन अंदर वाली साइड है जहाँ पर कुकिंग वगैरह होती है। तो इस तरफ भी टीवी लगाया हुआ है। वैसे तो अंदर रूम में था पहले ये, अभी कुछ टाइम पहले आईपीएल देखने के लिए बड़े पापा ने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि अंदर जैसे खाना खाने बाहर आना पड़ता था, फिर आधा मैच छूट जाना था, फिर इसलिए बड़े पापा ने ये यहाँ पर लगा दिया है। ये अभी शिफ्ट हुआ है। एलईडी के ऊपर ही यहाँ पर हमारे जो देवता है, महासू देवता टेम्पल हनोल, वो फ्रेम लगाई गई है और इधर है वॉच। तो यहाँ पर नीचे बैठने के लिए भी गद्दे वगैरह लगाए हैं। और इस वॉल पे फिर से एक और फैमिली फ़ोटो है जिसमें हम नहीं हैं, क्योंकि इस टाइम पे हमारे शायद स्कूल थे। मैं इस वाले फंक्शन में प्रेजेंट थी, लेकिन इस फ़ोटो के टाइम में मैं वहाँ पर नहीं थी। और इस तरफ हैंड वॉश करने के लिए लगाया गया है वॉश बेसिन और साथ में मिरर है। और इसी के साथ वाली वॉल पे फिर से किटी दी की एंगेजमेंट की फ़ोटो लगाई गई है। बहुत ही प्यारी फ़ोटो है ये, इसलिए हमने यहाँ पर लगाई है। और इसी के साथ यहाँ पर ड्रॉर्स बनाए गए हैं जिनमें रखा है हमने क्रॉकरी वगैरह रखी है। और यहाँ पर एक आग सा है जो डिवाइड करता है किचन को 2 पोर्शन में। और यहाँ पर डेकोरेशन के लिए बड़ी मम्मा ने ये लगाई है, स्पैरोस वगैरह का वो लगाया है। उन्हें बड़ा ही शौक है ऐसे डेकोरेटिव आइटम्स का। तो यहाँ पर एंटर होते ही सिंक है, सिंक के साथ एक और सिंक है, फ़िल्टर वगैरह लगा है। और यहाँ पर बर्तनों का रैक है। और इधर है गैस के साथ ही चिमनी है। और उसके ऊपर ड्रॉर्स बने हुए हैं जहाँ पर बहुत सारा सामान रखा है। इधर भी ड्रॉर्स है, इधर भी ड्रॉर्स है, सब जगह पे ड्रॉर्स है। और गाइस ये वाली अलमीरा का कलर इसलिए अलग है क्योंकि पहले ये वाली पूरे ड्रॉर्स बन चुके थे और यहाँ पर स्पेस रखा हुआ था। शायद पहले सोच रहे थे कि यहाँ पर जो आग वाली वो होती है, केठी होती है, वो लगाई गई, लेकिन उसके बाद यहाँ आइडिया चेंज हो गया, इसलिए ये बाद में बनाई गई है। ये वाली अलमीरा स्टोरेज के लिए ही है ये भी, तो इसलिए इसका अलग कलर है। यहाँ पर मंदिर है और यहाँ पर फ्रिज का स्पेस है। इधर भी बहुत सारा सामान रखा हुआ है, इसलिए इसे कवर किया है, वरना अच्छा नहीं लगता। और इधर भी क्रॉकरी वगैरह रखी है। ये भी स्लाइडिंग डोर से, ये पहले पूरा उधर तक है, लेकिन ये बाद में कवर हो गया था जब ये वाली अलमीरा बनी। तो यहाँ पर किचन के साथ ही एक डोर लगता है। यहाँ पर 2 रूम्स है, एक के अंदर दूसरा रूम है, लेकिन ये बड़े पापा वगैरह का रूम है तो ये लॉक्ड है, वो जा चुके हैं शिमला। तो इसी के साथ एक और डोर है। तो मैं आपको ये वाले रूम में ले चलती हूँ। यहाँ देख सकते हो आप, कुंडी भी बहुत पुरानी है वाले दरवाज़ों की। चलो, लाइट मैंने पहले ही ऑन कर दी थी। तो यहाँ से रूम कुछ इस तरह का है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में ही हमने चेयर्स लगाई है, उसके साथ टेबल है, टेबल के साथ हमने सेटी लगा दी है। पहले ये ऊपर वाले रूम में थी, आपने देखा होगा, फिर हमने इसे यहाँ ले आया क्योंकि ये यहीं की है। और इसके साथ में है सिंगल बेड। और सेटी के साथ ही यहाँ पर है टीवी ट्रॉली। पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा वो होता था, इसका ट्रेंड में थी, सबके घर में होगी, मतलब पुराने घर में, तो हमने इसे यहाँ रखा है। और इसी के साथ यहाँ पर अलमीरा है, ये भी उसी टाइम के जब ये रूम्स बने हुए थे, तो इसमें हमने बर्तन वगैरह रखे हैं। और इस तरफ ये वाली वॉल पे 2 अलमीरा बनी है, भी छोटी छोटी सी अलमीरा, इसमें हमने डेली यूज़ के कपड़े रखे हैं। ये भी उसी टाइम के, मतलब पुराने टाइम के, ये लकड़ी वाली है, अंदर से लकड़ी की बनी हुई है। और ये वाले रूम्स में पहले ये पाइलिंग नहीं थी, ये हमने अभी कुछ टाइम पहले करवाई है। और ये वाले रूम्स गाइस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ये सर्दियों में हम यहीं सोते हैं। और ये छोटे छोटे रूम्स हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा गर्म रहते हैं। और जब गर्मियाँ होती है तब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड, मतलब ये वाले रूम्स बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं, तो इसलिए मैं और पार्वती यहीं पर ही सोते हैं। तो मैं आपको अब अंदर वाले रूम में ले चलती हूँ, जिसका डोर यहीं से ही है, मतलब ये 2 रूम्स कनेक्टेड है। तो मैं अब आपको अंदर वाले रूम में ले चलती हूँ। अंदर वाले रूम में एंटर होते ही इस तरफ को पूरी वॉल पे ये वो है, अलमीरा है।
इसमें हमने कोई भी चेंज नहीं किया, ये भी उसी टाइम की बनी हुई है। तो इसमें हमने बस कपड़े रखे हुए हैं पहनने के, और इसमें पेंट वगैरह करवाया था, बाकी कोई भी चेंज नहीं किया है। और इसी के साथ ही यहाँ पर डबल बेड लगा हुआ है, जिसमें मैं और पारुली सोते हैं ये वाले रूम में। और ये वाली अलमीरा में हमने अपने प्रोडक्ट्स वगैरह रखे होते हैं, जैसे क्रीम वगैरह, जब भी हम घर आते हैं। और इसी के साथ ये वाले रूम में भी, पूरे रूम में हमने पाइलिंग करवाई है। और ये वाले रूम्स की सीलिंग भी सिंपल ही है, इसमें हमने ऊपर कोई भी काम नहीं करवाया है। और कर्टन्स इसलिए लगाए क्योंकि यहाँ पर विंडो है, यहाँ से बाहर दिखता है थोड़ा बहुत, देख सकते हो आप, कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसे यहाँ पर लाइट तो आती ही है अंदर। तो कुछ इस तरह का है ये वाला रूम। तो गाइस ये 2 रूम ऐसे कनेक्टेड है, और यहाँ से डायरेक्ट बाहर वाले रूम में आते हैं। और बाहर वाला रूम तो मैंने आपको दिखाई ही दिया है। तो अब मैं आपको ले चलती हूँ किचन वाली तरफ। यहाँ मैं लाइट बंद कर देती हूँ। तो यहाँ से बाहर आते ही हमने यहाँ बैठने के लिए रखा हुआ है, यहाँ पर सेटी सी है, तो यहाँ पर जब भी कोई आता है तो बैठ जाते हैं। के साथ यहाँ पर चेयर्स है, ये आजकल ही निकाली हुई है, इतनी सारी रोज़ नहीं होती है। और यहाँ पर सामने ये वाला वॉशरूम है, और उसी के साथ बाथरूम है। यहाँ पर हमने अब वॉशिंग मशीन ही रखी है, मतलब ये वॉशिंग एरिया के लिए ही है। और ये मैंने आपको दिखाया अभी रूम। इसी के साथ यहाँ पर डोर है। ये हमारी सबसे पुरानी किचन है, जो जब ये रूम्स बने थे उसी के साथ ये बनी थी, और ये वाले वॉशरूम बना था। तो यहाँ पर अब हमने स्टोर बना दिया है। यहाँ पर हमारे पास खाली स्पेस था, तो यहाँ पर गाइस बहुत सारे बर्तन हैं, मतलब सारा पुराना सामान है। और इधर भी बर्तन है, जो एक्स्ट्रा बर्तन होता है वो हम यहाँ रख लेते हैं। तो इसी के साथ मैं आपको दिखाती हूँ किचन। तो ये वाली किचन में एंटर होते ही हमने यहाँ पर नीचे बैठने के लिए बिछाया है। यहाँ पर जब ज़्यादा लोग होते हैं तो हम आ जाते हैं यहाँ पर बैठने। और ये वाली किचन भी सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है, क्योंकि छोटी सी किचन है, और यहाँ हीटर भी लगा दे तो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। और इस तरफ है यहाँ पर सिंक में हमने अभी टमाटर वगैरह रखे हैं, क्योंकि ये वाला सिंक काफ़ी टाइम से यूज़ में नहीं है। और यहाँ पर शेल्फ़ पे भी टाइल्स वगैरह लगा दी है, और नीचे भी फर्श में भी, पहले ऐसे कुछ भी नहीं था। और वॉल्स पे भी टाइल है वाइट कलर की, और यहाँ से टाइल्स छूट चुकी है, इसे इग्नोर करना। और इसी के साथ यहाँ पर स्लाइडिंग वाले ड्रॉर्स हैं, इसमें हमने बर्तन रखे हैं और क्रॉकरी वगैरह रखी है। इसी के साथ यहाँ पर बहुत सारे ड्रॉर्स बने हैं, इनमें हमने स्टोरेज का ही सामान, मतलब किचन का ही सामान रखा है। जैसे राशन वगैरह होता है, चीनी वगैरह होती है, जो एक्स्ट्रा लाई होती है, वो हमने यहाँ रखी है। और यहाँ नीचे भी जो ड्रॉर्स है उनमें भी सेम वही सामान है। और ये यहाँ पर है चूल्हा, जो कि पहले हम यूज़ करते थे, अब हम नहीं करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर अब हॉल बन चुका है, जो मैंने आपको दिखाया था। तो पाइप के लिए, बाहर के लिए, मतलब ऐसे कोई सोर्स नहीं है धुआं निकालने के लिए, तो इसलिए हमने ऐसे ही रखा है। और इस वॉल पे है एक अलमीरा, यहाँ पर स्लाइडिंग ड्रॉर्स है। और ऊपर हमने फिर से बर्तन वगैरह रखे हैं, जैसे गिलास वगैरह होते हैं, तो बाहर हमने उतने ही रखे हैं, और किचन में हमने उतने ही रखे हैं। और जो एक्स्ट्रा होता है वो हमने यहाँ रखे होते हैं कि कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है। और यहाँ पर भी गाइस देख सकते हो आप, बिस्किट है बहुत सारे। और यहाँ पर जहाँ बैठते हैं उसके पीछे वुडन वर्क हुआ है आधे तक, कुछ इस तरह से है यहाँ पर। और नीचे हमने बैठने के लिए बिछाया है, तो मैं आपको इस तरफ से दिखाती हूँ, ऐसे है। और यहाँ पर भी एक खिड़की रखी हुई है वेंटिलेशन के लिए, और यहाँ से कुछ इस तरह से है। तो गाइस किचन में इतना ही था। अब मैं आपको बाहर ले चलती हूँ ऊपर वाले फ्लोर की तरफ। मैं यहाँ लाइट बंद कर देती हूँ। सो यहाँ से आते ही इस तरफ को है सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए। तो सीढ़ियों में ऊपर आते ही इस तरफ है, यहाँ पर वॉशरूम है, इसके साथ वॉश बेसिन लगा है, मिरर लगा है। और यहाँ पर एक छोटा सा टेरेस है जहाँ पर कनिका खड़ी है, और जो मेरे लिए वीडियो नहीं बना रही है। तो यहाँ से सामने जाते ही नीचे कुछ भी नहीं है, यहाँ पर बस पेड़ पौधे हैं बहुत सारे। और इसी के लेफ़्ट साइड को एक और डोर है, ये भी एग्ज़िट डोर ही है एक तरह से। यहाँ से पार वाले जो दूसरा गांव है उसका व्यू बड़ा अच्छा दिखता है।
और यहाँ पर टोलियाँ हैं बुआ वगैरह की, तो यहाँ से हम बहुत कम जाते हैं। यहाँ देख सकते हो आप घास वगैरह उगा हुआ है, और यहाँ से हम मतलब गांव तो जा सकते हैं। ये देखो मामू के घर की भी बैक साइड है, हमारे घर की भी बैक साइड है, और ये वाले मामू के घर की भी यहाँ से बैक साइड है। तो यहाँ से हम मैक्सिमम टाइम नहीं जाते हैं, कभी कभार चले जाते हैं। तो मैं आपको अंदर ले चलती हूँ। तो यहाँ से अंदर आते ही जब स्ट्रेट आते हैं तो ये था हॉल का डोर। तो गाइज़ अब चलते हैं एक और हॉल की तरफ। यहाँ पर भी हम गेस्ट को ही बुलाते हैं, गेस्ट को बुलाते नहीं है, मतलब गेस्ट वगैरह जब आते हैं उन्हें बिठाते हैं। यहाँ पर हमने सोफ़े लगाए हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, तो सोफ़े जब हमने लगाए तो ये आधे से ज़्यादा कवर हो चुका है। तो इसी के साथ ऊपर हमने झूमर लगाया है, और सोफ़े के कॉर्नर में हमने ये पार्डा लगाया है, ये भी हमने कुछ टाइम पहले ही लाया। और इस वॉल पे हमने लगाई है ये 7 हॉर्सेस वाली फ्रेम। और यहाँ पर गाइस हमने सीलिंग में सिंपल जो पीओपी वर्क होता है वो करवाया है, और वॉल्स भी सिंपल रखी है। यहाँ पर ज़्यादा वुडन वर्क नहीं हुआ है, इसे सिंपल ही रखा है, क्योंकि पूरे घर में वुडन वर्क हो गया था, तो ये सिंपल ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसका बड़ा ऐसा सटल सा लुक है ये वाले हॉल का। और यहाँ पर हम लोग भी बैठने आ जाते हैं कई बार, और गेस्ट को भी यहीं पर ही लाते हैं। तो इसी के साथ हमने यहाँ पर नीचे भी बैठना, जिनको नीचे बैठना पसंद है उनके लिए नीचे भी गद्दे बिछाए हैं। और इस तरफ है हमारा सिंगल बेड, और इसमें हमने रखा है मिकी माउस को। ये हमने पांडा और मिकी माउस को साथ साथ में ही लाया था। और यहाँ पर हमने लगाई है राधा कृष्ण की फ्रेम। ये हमने जब 7 हॉर्सेस वाली लाई थी उसी के साथ लाई थी। और इधर स्टार्टिंग में जब डोर के साथ ही ये क्या बोलते हैं इसको, वैसे अलमीरा टाइप्स या डोली बोलता है वैसे उसको, तो इसमें हमने कपड़े वगैरह रखे। ये हमारे रूम में होती थी, रोडू में। और इस पे हमने रखी है फ्रेम्स, एक है पारुल दी की बचपन की, और दूसरी है क्रिश के बचपन की। ये क्रिश है बहुत ही छोटा, और इधर क्रिश की ट्रॉफीज़ है, ये सब कुछ। गाइस मुझे तो बताएंगे, मेरी फ्रेम है नहीं है इतनी छोटी। राइट साइड पे पूरी वॉल पे अलमीरा है, तो इस अलमीरा में हमने यहाँ पर तो स्टोरेज के लिए बनाया है, और ऊपर वाले पोर्शन में हमने डेकोरेटिव आइटम्स जो हमारे प्राइजेस वगैरह है वो रखे हैं हमने वहाँ पर। तो यहाँ पर मिरर है इस तरफ में, कभी हमें तैयार होना होगा शादी वगैरह के लिए तो हम यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि ये वाले अलमीरा में हमारे नए कपड़े जो हम शादी वगैरह में ही पहनते हैं। तो इस तरफ वाली साइड का मैं आपको बताती हूँ। ये पारुल दी ने लाया था लाहौल स्पीति से जब वो गई थी ट्रिप पे +2 में, और ये मेरे स्कूल का कार्ड है। ये है फ्रेम, इसमें मम्मा पापा क्रिश और पारुल दी है। इस फ़ोटो में भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था और मैं घर आ गई थी, तो मुझे इस फ़ोटो के बारे में भी नहीं पता, ये शायद किसी शादी के टाइम ली है। इसी के पीछे क्रिश के प्राइजेज़ है। जब क्रिश राधा में था तो उसे बहुत सारे प्राइज़ मिले थे, बेस्ट म्यूजिशियन का, बेस्ट न्यू कमर का, क्योंकि वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता था पहले से। इसके ऊपर है हमारी बचपन की फ्रेम, मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ। ये हमारी छोटी, जब शायद मैं 3rd में थी, पारुल दी 4th में थी, और क्रिश स्कूल गया ही था, तब की ये फ़ोटो फ्रेम है। इसके साथ भी बहुत सारे प्राइजेस रखे हमने। और इस तरफ ये क्रिश को, मतलब उस वक्त ये हो गया था कि एथलेटिक्स मीट होती थी तो उसमें ये टेडी बियर्स मिलते थे, ये भी क्रिश को मिले हैं। ये हमने ख़रीदे हैं, ये हमारे पास जुब्बल में होते थे जब, मतलब ये डॉगीज़ बहुत पुराने हैं। सो इस तरफ से मैं आपको पूरा हॉल का लुक दिखाती हूँ, कुछ इस तरह से है। ले चलती हूँ अब आपको गेस्ट रूम की तरफ, जो कि हॉल के बिल्कुल साथ में ही अटैच है। तो मैं लाइट ऑन करती हूँ। यहाँ पर आते ही ऐसा कुछ लुक है। यहाँ पर डबल बेड लगा है, और इसी के साथ है सेटी। ये भी हमारे रोडू में ही होती थी हमारे पास, जब हमारा रूम होता था तो हमने इसे अब यहाँ लगा दिया। वैसे ये नीचे वाले रूम में होती थी, तो कुछ टाइम पहले हमने इसे ऊपर ले आया था। तो ये वाले रूम में हमने अभी अलमीरा वगैरह नहीं बनाई है, क्योंकि ये गेस्ट रूम है, यहाँ पर किसी का इतना आना जाना नहीं रहता है। और जो बिस्तर वगैरह है वो हम बाहर वाली अलमारी से यहाँ ले आते हैं, तो फिर यहाँ पर इतना ही है ये वाला रूम। और यहाँ पर भी विंडो है, यहाँ से डायरेक्ट मामू का घर दिखता है। मेरे मामू का घर बिल्कुल साथ में ही है, और बहुत अच्छा व्यू दिखता है। मतलब यहाँ पर भी धूप तो आती है बेड पर पूरी,
सुबह से शाम तक। तो ये वाला रूम भी मुझे बड़ा पसंद है। तो जो गेस्ट रूम का कलर कॉम्बिनेशन है वो पापा ने ही डिसाइड किया था। इसमें ऐसा है कि 2 वॉल्स में येलो कलर है और 2 वॉल्स में ब्लू कलर है, क्योंकि गाइस हमारा घर बहुत पहले बन चुका था, तब हम बहुत ज़्यादा छोटे थे, तो हमारी चॉइस इतनी मैटर भी नहीं करती थी, तो पापा ने ही करवाया। तो आने वाले टाइम में शायद हम इसे रेनोवेट करवाएंगे, तो मैं तब भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि जो घर का नया लुक है वो कैसा होने वाला है। तो अभी मैं ले चलती हूँ आपको मम्मा के रूम में, और जो बाहर का व्यू है टेरेस वगैरह पे ले चलती हूँ। तो चलते हैं बाहर की तरफ। हॉल के साथ मम्मा पापा का रूम है, तो मैं आपको मम्मा पापा के रूम में ले चलती हूँ। मम्मा पापा के रूम में एंटर होते ही बेड लगा हुआ है, और इस तरफ को है यहाँ पर छोटी सी अलमीरा। इसमें मम्मा पापा के कपड़े होते हैं, इस तरफ मम्मा के होते हैं, इस तरफ पापा के होते हैं, और इधर सॉक्स वगैरह रखे होते हैं हमने। और यहाँ पर एक छोटा सा शीशा भी है। इस तरफ हमने रखी है अपनी ट्रॉफीज़, और जब हम स्कूल में होते थे तो उस टाइम की ग्रुप फ़ोटोज़ है, तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी एक निकाल के। तो गाइज़ इस फ्रेम के बारे में मैं आपको बताऊँ, ये एक मिरर था। तो जब हमारे पास ये मिरर टूट गया था तब हम काफ़ी ज़्यादा छोटे थे, हम रोड में होते थे, तो हमारे पास जितनी भी बचपन की फ़ोटोज़ थी वो हमने इसमें चिपका दी थी। तो ये देख सकते हो आप, चिपका तो क्या लगा दी थी, मतलब कुछ नीचे बिछाया नहीं है क्योंकि अब गर्मी हो गई है। इस तरफ मम्मी की शादी का ट्रंक है जिस पे हमने बहुत सारे कपड़े फोल्ड किए। ये धोए थे, अभी धोए थे, दिन में कि शाम सुबह धोए थे मम्मा ने, तो ये फ़ोल्ड करके इसी के ऊपर रखे हुए हैं। तो ये मम्मा की शादी के टाइम का ट्रंक है, तो ये मम्मा ने अपने ही रूम में रखा है। तो अब मैं आपको ले चलती हूँ बाहर की तरफ। उस तरफ था मम्मा पापा का रूम, ये था हॉल, हॉल के अंदर एक और रूम था, और इस तरफ है सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए। यहाँ पर ऐसे ही झाड़ू रखे हुए मैंने सुबह के। तो यहाँ से जाते हैं टेरेस की तरफ। यहाँ पर भी थोड़ा सा सामान रखा हुआ है, तो चलते हैं स्टेयर्स में ऊपर। यहाँ पर टंकी लगी हुई है। लेफ़्ट साइड से घर पूरा दिखता है गाइस। यहाँ पर टेरेस, जो मैंने अभी अभी जहाँ से मैं ऊपर आई हूँ, यहाँ पर पूरा आंगन दिखता है। और ये वो वाला टेरेस है जहाँ पर मैंने बोला था वॉशरूम है। और यहाँ से दिखता है ये वाला हॉल। ये वही हॉल है जिसमें मैंने आपको कहा था कि पूरी विंडोज़ है, बस एक दीवार है, तो ये इसी के साथ अटैच्ड है। और ये पूरा टेरेस है, ये पूरा खुला है यहाँ से। और यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू है। अभी सनसेट होने वाला है, तो कुछ इस तरह का यहाँ से रोड बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है। लेकिन अभी पेड़ की वजह से इतना ज़्यादा अच्छे से पेड़ है ना चारों तरफ, तो इसलिए ज़्यादा अच्छे से दिख नहीं रहा है। तो इस तरफ पूरा टेरेस खुला, मतलब खाली होता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं रखा है हमने, और ना ये कवर किया है कहीं से भी। और ये भी हमारे गांव का पार्ट है। और मज़े की बात गाइस, ये मेरे रियल मामू का घर है, और देख सकते हो आप कितनी दूरी पे है। मतलब ये वाली साइड से तो बहुत ही नज़दीक है। यहाँ पर एक बीच में एक नानू की वो है, यहाँ पर सब्जियाँ वगैरह लगाई होती है, तो इसे शाड़ी कहा जाता है जहाँ पर सब्ज़ी वगैरह लगाते हैं। तो ये है मामू का घर, मतलब कनिका का घर है ये। कनिका अदिति को भी देखा होगा, उसका घर है। और ये भी मेरे मामू का घर है। तो हम मामू के घर की, हमारे घर की, और ये वाले मामू के घर की जो बैक साइड है वो इस तरफ है। तो मैं आपको दिखाऊँ ऐसे घूम के, पूरे घर के चारों ओर पेड़ है और पूरी ग्रीनरी है। आजकल तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। ये देखो गाइस, मेरे पीछे पहाड़, इधर भी पहाड़, ग्रीन है पूरा, ग्रीन। सो गाइस, वी होप आप सभी को ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना।
और सब्सक्राइब सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। और मैं फिर से बोलती हूँ कि अगर आपको घर पसंद आया है, कैसा लगा है, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना गाइज़, क्योंकि अगर जो हमारे व्लॉग्स देख रहे हैं वो कमेंट करे और हमें बताए कि उन्हें कैसा व्लॉग लगा, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ज़रूर आप कमेंट करें। तो मिलती हूँ आपको जल्द ही नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। इश्क च अजना